इस वीडियो में पहले 11 क्लास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद 12 क्लास के मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। यही है 11 क्लास के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का क्वेश्चन। कितने अलग अलग तरीके से B गुने C तथा A गुने D को हम लिख सकते हैं, जिसमें B के जगह पर 0, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 में से कोई एक नंबर रखना है। C के जगह पर भी इसी 8 में से कोई एक नंबर, A के जगह पर भी इसी 8 में से कोई एक नंबर, D के जगह पर भी इसी 8 में से कोई एक नंबर रखना है। और तरीका ऐसा होना चाहिए कि B गुने C माइनस A गुने D 0 के बराबर नहीं हो। ऐसा तरीका कुल कितना है? नंबर का रिपीटेशन अलाउड है, यानी जिस नंबर को B के जगह पर रख दिए उस नंबर को दोबारा C के जगह पर भी रख सकते हैं। उसी नंबर को फिर A के जगह पर भी रख सकते हैं, D के जगह पर भी फिर रख सकते हैं। यानी एक नंबर को यदि B के जगह पर रख दिए तो दोबारा C के जगह पर भी, दोबारा A के जगह पर भी रख सकते हैं, दोबारा D के जगह पर भी रख सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड। सॉल्यूशन करते हैं इस प्रॉब्लम का। B गुने C लिखने का तरीका, इस बक्से के इस लास्ट कॉलम में 8 बार है, इसमें 8 तरीका है, इसमें भी 8 तरीका, इसमें भी 8 तरीका, सब में 8-8 करके तरीका है। टोटल तरीका हो गया कितना? प्रत्येक बक्से में 8 तरीका। और बक्सा कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 गुने 8 64। तरीके को इस प्रकार से लिखना जरूरी नहीं है, हमको सिर्फ तरीका पता होना चाहिए कितना तरीका है, तरीका का नंबर। दरअसल यह 8 बक्सा क्यों है? पहला बक्सा में B के जगह पर 0 रखे हैं, दूसरा बक्सा में B के जगह पर 3, तीसरा बक्सा में B के जगह पर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। चूंकि B के जगह पर इस 8 में से कोई भी एक नंबर रख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए B वाले स्थान को भरने का तरीका 8। और प्रत्येक बक्से में B गुने C लिखने का 8 तरीका इसीलिए है क्योंकि C के जगह पर इस 8 में से कोई भी एक नंबर रख सकते हैं, यानी C वाले स्थान को भरने का तरीका 8। जब B को किसी भी एक तरीके से भर ली तब C वाले स्थान को भरने का तरीका 8। इसीलिए दोनों स्थान को भरने का तरीका 8 गुने 8 बराबर 64। एक काम को जितने तरीके से किया जा सके, दूसरे काम को कुछ तरीके से किया जा सके। फाइनल काम तब होगा जब दोनों काम कर लिया जाएगा, तो फाइनल काम करने का तरीका इज इक्वल टू इस काम को करने का तरीका गुने इस काम को करने का तरीका। यही रूल फॉलो करके नंबर ऑफ वेज हम निकालेंगे। अब नंबर ऑफ वेज तो यहाँ लिखा हुआ भी है। नंबर ऑफ वेज का गिनती इस प्रकार से डायरेक्ट बिना यह लिखे हुए भी हम कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ वेज को जरा हम रीग्रुप करके अलग अलग ग्रुप में बांट करके लिखते हैं। एक तरीका है 0 गुने 0, यहाँ पर नजर आ रहा है 0 गुने 0। ऐसा तरीका इस 64 तरीके में मात्र एक है।
सात तरीका है कि पहले जीरो आ रहा है, बाद में नॉट इक्वल टू जीरो वाला नंबर आ रहा है। 0 गुने 3, 0 गुने 5, 0 गुने 7, 0 गुने 11, 0 गुने 13, 0 गुने 17, 0 गुने 19। ऐसा तरीका 7 है। 7 तरीका है जिसमें पहले नॉन जीरो नंबर आ रहा है, लेकिन सेकेंड स्थान पर जीरो आ रहा है सब में। ऐसा तरीका 7 है। 7 तरीका है कि न तो पहला स्थान पर जीरो आ रहा है, न दूसरा स्थान पर जीरो आ रहा, लेकिन दोनों स्थान पर इक्वल नंबर आ रहा। 3 गुने 3, 5 गुने 5, 7 गुने 7, 11 गुने 11, 13 गुने 13, 17 गुने 17, 19 गुने 19। ऐसा तरीका 7 ठो है। इस सब को जोड़ेंगे तो 7 7 14, 7 21, 1 22। 22 को इसमें से घटा देंगे, बचेगा 42। यह जो 42 तरीका होगा, यह ऐसा तरीका होगा कि दोनों में से किसी जगह पर जीरो नहीं, और दोनों जगह पर नंबर जो है वह डिफरेंट है। 3 गुने 5, 3 गुने 5, 3 गुने 7, 3 गुने 11, 3 गुने 13, 3 गुने 17, 3 गुने 19, फिर 5 गुने 7, 5 गुने 11, 5 गुने 13, 5 गुने 17, 5 गुने 19, 7 गुने 11। इस तरीके से जो तरीका मिलेगा, ऐसा तरीका 42 होगा। बी गुने सी लिखने का तरीका यही सब है। टोटल तरीका है 64। इसी तरीके से ए गुने डी लिखने का भी यही सब तरीका होगा। टोटल तरीका 64। इस सब को जोड़ने पर 64। बी गुने सी भी लिखना हो और ए गुने डी भी, यानी दोनों लिखने का तरीका कितना? 64 गुने 64। उस 64 गुने 64 तरीके में कुछ तरीका ऐसा भी होगा कि बी गुने सी माइनस ए गुने डी 0 हो जाएगा, और कुछ तरीका ऐसा भी होगा कि बी गुने सी माइनस ए गुने डी 0 के बराबर नहीं होगा। तो हमको टोटल तरीका नहीं निकालना है, इसीलिए 64 गुने 64 नहीं करेंगे। हमको निकालना है कि बी गुने सी माइनस ए गुने डी 0 के बराबर नहीं हो। तो देखते हैं कितना ऐसा तरीका होगा जिसमें बी गुने सी माइनस ए गुने डी 0 के बराबर नहीं होगा। बी गुने सी का वैल्यू 0 ले ले और ए गुने डी का वैल्यू 0 नहीं हो, तो 0 में से नॉट इक्वल टू 0 घटाएंगे, कभी 0 नहीं। बी गुने सी 0 कितने तरीके से? यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0। 3 गुने 0 0 हो जाएगा, 5 गुने 0 0 हो जाएगा। टोटल तरीका 1 जोड़ 7 जोड़ 7। फिर ए गुने डी नॉट इक्वल टू 0 वाला तरीका, यह 0 नहीं, यह 0 नहीं, यानी नॉट इक्वल टू ए गुने डी नॉट इक्वल टू 0 का तरीका 7 जोड़ 42। टोटल तरीका बी गुने सी भी लिखने का और ए गुने डी भी लिखने का, एक साथ लिखने का, ताकि दिस माइनस दिस 0 नहीं, दोनों को गुना कर देंगे 735। यहाँ पर लिए थे बी गुने सी 0, अब हम क्या कर रहे हैं कि बी गुने सी नॉट इक्वल टू 0 और ए गुने डी 0, तब भी यह डिफरेंस 0 नहीं होगा। बी गुने सी नॉट इक्वल टू 0, 7 जोड़ 42 गुने ए गुने डी 0, 1 जोड़ 7 जोड़ 7, गुना कर दिए 735। अब तरीका है कि बी सी 0 नहीं, नॉट इक्वल टू 0 का तरीका यही दोनों है। बी सी 0 नहीं, लेकिन बी इज इक्वल टू सी। बी सी बी गुने सी 0 नहीं, लेकिन बी इज इक्वल टू सी, दोनों जगह पर इक्वल नंबर, ऐसा तरीका 7 है। और ए डी 0 नहीं, ए डी 0 नहीं, ऐसा वाला तरीका। तो पहले बी सी नॉट इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू सी का तरीका 7, यहाँ 7 लिख दिए।
और अब कह रहा है ए डी नॉट इक्वल टू 0, तो ए डी नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 का यह भी है, नॉट इक्वल टू 0 का यह भी है। 7 जोड़ 42 तो करेंगे, लेकिन एक गड़बड़ी होगा। मान लेते हैं कि इस b गुने c के जगह पर 3 गुने 3 लिए, चूंकि दोनों इक्वल वाला है, 3 गुने 3, तो यह इक्वल नहीं, a गुने d 0 नहीं होना चाहिए। टोटल तरीका इतना, लेकिन एक तरीका इसमें 3 गुने 3 वाला है कि जब यह लिख देंगे a गुने d के जगह पर और b गुने c के जगह पर यह, तो घटाने पर तो 0 के बराबर हो जाएगा। यानी जब 3 गुने 3 लिखते हैं तो इस तरीका को हटा करके बाकी तरीका, यानी 7 जोड़ 42 माइनस 1, जब यह तरीका लिखते हैं इसके लिए b गुने c के जगह पर, तो इस 5 गुने 5 को छोड़ करके बाकी का 7 जोड़ 42 और माइनस 1, यानी इस स्थान को b गुने c के जगह पर इसमें से कोई भी एक ले तो a गुने d के जगह पर लेने का तरीका 7 जोड़ 42 माइनस 1, दोनों को गुना कर दिए 336। बी सी नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू c, ऐसा तरीका 42 है, तो 42 लिख दिए। जब इसमें से कोई भी एक लेते हैं, मान लेते हैं 3 गुने 5 लिए, तो 3 गुने 5 लिए तो इसमें ए डी भी नॉट इक्वल टू 0 का केस ले रहे हैं, नॉट इक्वल टू 0 का केस इतना। इसमें कितना ऐसा तरीका है जो लेंगे तो घटाने पर 0 हो जाएगा। जब 3 गुने 5 लिए तो इसमें एक तरीका है 3 गुने 5 और दूसरा तरीका इसमें 5 गुने 3 होगा। 3 गुने 5 जब लिखेंगे, 3 गुने 5, 3 गुने 5, इसमें से 3 गुने 5 घटाएंगे तो भी 0 हो जाएगा, और 3 गुने 5 में से यदि 5 गुने 3 घटाए तो भी 0 हो जाएगा। यानी जब इसके जगह पर 3 गुने 5 लेते हैं तो a गुने d के जगह पर न यह लेना है न यह लेना है, यानी 2 तरीका हटाना पड़ेगा। तो 7 जोड़ 42 और माइनस 2, 2 तरीका हटा दिए, टोटल तरीका 1974, सबको जोड़ दिए 3780, यानी 3780 ऐसा तरीका है कि जिसमें b गुने c माइनस a गुने d 0 के बराबर नहीं होगा। यह है 12 क्लास के मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर का क्वेश्चन। मैट्रिक्स A यदि इन्वर्टिबल है तो ABCD में क्या रिलेशन होगा वह बतलाना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है और यह भी दिया हुआ है कि A है इन्वर्टिबल, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता। अब जरा NCERT वाला 12 क्लास का किताब उल्टा करके देखो, उसमें यह लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा कि मैट्रिक्स A यदि इन्वर्टिबल होता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 होगा। यह मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, इसका अर्थ है इसका डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा। इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे? अंदर का नंबर वही लिख देंगे, ब्रैकेट यह वाला हटा करके 2 ठो पैरेलल लाइन खींच देंगे, हो गया इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे करेंगे यह भी जरा बतला देते हैं। NCERT किताब से अलग तरीका है, अलग तरीका से एक्सपेंड किए, किसी भी तरीका से एक्सपेंड कर सकते। इस डायगोनल पर जितना एलिमेंट है सबको गुना करके लिखे, यहां लिख दिए। इसके बाद यह जो ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेज पर C5B तीनों को गुना करके लिख दी। अब इसके बाद यह दूसरा जो ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, इस ट्रायंगल के वर्टिसेज पर
तीनों एलिमेंट 3D 0 को गुना करके लिखे, इसके बाद माइनस साइन लिख दिए। अब दूसरा ब्रैकेट शुरू किए, इस डायगोनल पर स्थित जितना एलिमेंट है तीनों को गुना करके लिखे। इसके बाद यह जो ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, इस ट्रायंगल के वर्टिसेज पर स्थित तीनों एलिमेंट 5DA को लिखे, फिर प्लस साइन दिए। फिर यह जो ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, इस ट्रायंगल के वर्टिसेज पर स्थित तीनों एलिमेंट को गुना करके लिख दिए। यह डिटर्मिनेंट एक्सपेंड हो गया। अभी 0 से गुना होने के कारण यह 0, यह भी 0 से गुना होने के कारण 0 बचा, यहाँ पर 5BC और यहाँ पर बचा 5AD। 5 दोनों में से कॉमन लेके बाहर तो बचेगा BC माइनस AD नॉट इक्वल टू 0। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में यही कंडीशन फुलफिल करने वाला तरीका न हम निकाले थे, यह कंडीशन मिल रहा है। यही कंडीशन फुलफिल करने वाला कितना तरीका होगा यह हम पिछले क्वेश्चन में निकाले हैं। अब हम JEE एडवांस में पूछे गए क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं।